कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी शादी को हुए कुछ साल बीत चुके हैं। हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पर पार्टी में जा रहे हैं। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे। विक खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर विक को जैसे कुछ हर्ट हुआ और वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है कि चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपनी फ्रेंड के घर पर पार्टी में जाते हैं। वहां पर मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जॉयल मिल जाता है जिसके साथ वो बिजी हो जाती है। इधर विक अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें करने के बाद में मेलिंडा को ढूंढता है तो वो देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जॉयल के साथ एंजॉय कर रही है और उसको किस भी कर रही है। ये देखकर मेलिंडा के हस्बैंड विक को दुख हुआ, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अपनी बीवी को दूसरे किसी आदमी के साथ देखने के बाद भी विक शॉक नहीं हुआ। उसको तो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। विक के फ्रेंड्स भी विक को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जॉयल के कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद में मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है जिसको देखकर विक के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। जो बीवी थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व थी अभी उसी को पियानो बजाते हुए देखकर विक बड़ा खुश हो रहा था। विक का यह बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। पार्टी में जॉयल और विक दोनों बातें करते हैं तो जॉयल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है। पता है तुम्हें क्यों गायब है। तो जॉयल पूछता है कि क्यों। इस पर विक कहता है कि उसको मैंने मार डाला, जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार डालता हूं। यह सुनकर जॉयल काफी डर जाता है और वो पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद में मेलिंडा विक को पूछती है कि क्या तुमने जॉयल को धमकाया था, वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर क्यों चला गया था। तो विक कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो उसको नहीं धमकाया। विक और मेलिंडा अपने घर पर आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सिटर आती है। आज बेबी सिटर के सामने ही मेलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया तो विक बेबी सिटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और वो काफी ओपन माइंडेड होते हैं, इसीलिए तुम इस चीज को माइंड मत करना। इस पर मेलिंडा कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटिंग है, यहाँ पर लोग इतने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उसको पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता। तो वो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है कि डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स। वो कहती है मैं ब्रेन के लिए लड़कों को पसंद नहीं करती हूँ, मैं प्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद में मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है और तब हमें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी लिजी कल्चर यानी कि स्नेल्स को रेस करने में बिताता है। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए रूम बना रखा है और यहाँ पर विक काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। विक और मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी बहुत ही स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रिडॉक्स रिडक्शन पावर्ड पोटैटो से चलने वाला रोबोट बना रही है। वो इतनी स्मार्ट है कि अपने पिता और अपनी माँ के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट को समझती है। विक अपनी डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली, जो कि विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जॉयल टाउन में ये बातें फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो कैली कहती है कि मजाक हो या सच हो, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया, अब जॉयल तुम्हारे घर के आसपास कभी दिखेगा भी नहीं। यही बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है तो विक कहता है कि देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने तो जॉयल के साथ सिर्फ प्रैंक किया था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है लेकिन उसकी वाइफ उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमकाकर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टिन का मर्डर किया होगा। वो कहती है कि जॉयल को कल रात के डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा और उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। वो जॉयल को अपने घर पर डिनर पर बुलाते हैं और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक को पता था कि वो जॉयल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो ट्रिक्सी के रूम में जाकर उसको स्टोरी सुनाने लग जाता है तो ट्रिक्सी अपने पिता को कहती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ अजीब सा बिहेव क्यों करती हैं, मुझे ये आदमी जॉयल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, मैं मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। विक कहता है कि मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद में विक अपने ही घर में अपनी वाइफ के साथ जॉयल को मस्ती करता हुआ देखता है तो वो किचन में जाकर कुछ प्लेट्स पटक देता है। आवाज सुनकर ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर विक जॉयल को कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी वॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हथौड़िया से मार मार कर किया था। जॉयल और ज्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है। अगले ही दिन विक मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं जहां पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं मूवीज की स्टोरीज लिखता हूँ और इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो। तो विक बताता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो डॉन कहता है अच्छा ड्रोन्स में यूज होते हैं, मतलब तुम अफगानिस्तान में बॉम्ब गिरवाने वाले काम करते हो। तो वो कहता है कि बॉम्ब ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर पर खाना भी पहुंचाया जा सकता है। तो डॉन कहता है कि पहुंचाया तो जा सकता है लेकिन खाना कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ बॉम्ब ही गिराते हैं। और इसी बात में डॉन और विक के बीच में मन ही मन अनबन हो जाती है और जब डॉन आर्ग्यूमेंट हारता है तो वो कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना है। तो विक कहता है
है कि ये तो एक मजाक था, तुम उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली के साथ डांस करता है, जिसको देखकर मेलिंडा काफी जेलस होती है और वापस जाते समय वो कार में विक के करीब आने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में अचानक से उसे प्लीज करने लगती है। इसके बाद ये दोनों घर पे जाके पैशनेटली एक दूसरे के करीब होते हैं। विक को थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और वहां पर उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना टाइम तो स्नेल कल्चर में बिताता था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन सब अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए देखती हैं। आज मेलिंडा घर पर भी नहीं है, जिसकी वजह से इमेजिन करते करते विक पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले ही दिन सुबह जब मेलिंडा घर पर आती है तो विक उसको पूछता है कि कहाँ गई थी, तो मेलिंडा बिल्कुल क्लियर बता देती है कि वो चार्ली के साथ है और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। विक को तो ये पहले से ही पता था, मेलिंडा इतनी ब्लंट है कि वो अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो कहती है कि क्या मैं बताऊं कि उसने मुझे किस तरह से खुश किया, मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ निशान छोड़े, क्या जानना चाहते हो तुम। तो विक कहता है कि हमारी एक डॉटर है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा क्लियर कहती है कि तुम्हारी चॉइस थी फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना, वो तुम्हारी चॉइस थी। और यहाँ पर यह बात क्लियर पता चल जाती है कि मेलिंडा विक के साथ एक ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी, लेकिन फैमिली बनाने का और बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था, इसीलिए अब मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन विक चाहता है कि वो सब एक फैमिली की तरह एक ही छत के नीचे रहें, लेकिन मेलिंडा की इन हरकतों ने इस प्लान को चौपट कर दिया और अब ये फैमिली डीप वाटर्स में है, इनकी मैरिज डीप वाटर्स में है, इनके इमोशन डीप वाटर्स में है, मेलिंडा का बिहेवियर डीप वाटर्स में है और विक का फ्रस्ट्रेशन डीप वाटर्स में है। विक ने आज मन ही मन सोच लिया था कि आगे से ये सब नहीं चलेगा। आज विक के किसी और फ्रेंड के घर पर पार्टी है और सब लोग यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेलिंडा का पियानो टीचर और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी यहाँ पर आया है, जिसको देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन विक काफी दुखी हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहां पर पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो वो देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफी एंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए हैं और वहां पर भी काफी मस्ती कर रहे हैं, जिसको देख के विक का पारा चढ़ रहा होता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करते हुए देखकर अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत खराब होने वाला है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब कुकीज एंजॉय कर रहे थे तब मौका देखकर विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है, सब लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिंदा ही नहीं हो पाता। डॉक्टर्स और पुलिस की टीम आती है, डॉक्टर उसको मरा हुआ घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर सबसे इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग का केस ही मान रही है, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेला देखा था, अब विक पर डाउट करने लगता है। डॉन ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो विक पर नजर रखता है और विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। यह आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट कहता है, लेकिन विक को पता लग गया था कि यह आदमी एक जासूस है और उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे देती थी इस इन्वेस्टिगेशन को चालू रखने के लिए। तो वो अब डॉन के घर जाकर डॉन पर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को नजर रखने के लिए छोड़ो। डॉन की वाइफ कैली डॉन को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है। इस इवेंट के बाद में विक और डॉन के बीच में दरार काफी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, मुसीबत उसकी खुद की बीवी थी जो अब एक अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। टॉनी नाम का यह आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से यहाँ यूएसए में रीयूनाइट हो गए हैं, जिनको देखकर विक के मन में वापस से जेलसी हो जाती है। इधर विक की डॉटर विक को कहती है कि डैड मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। तो विक कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो फिर यह बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद में ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है तो विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टॉनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। वो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो वहां पर एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बातें सुनकर विक को ये बात तो समझ में आ जाती है कि वो ब्राजील जाने का प्लान कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ में ले जाएगी और वो टॉनी के साथ जाकर वापस अपनी नेटिव कंट्री ब्राजील में बसने का प्लान कर रही है। अगले ही दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टॉनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करके डांस करता है और उसके साथ काफी एंजॉय करता है। विक को यह सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अगले दिन टॉनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख कर आते हैं। इंसिस्ट करने पर टॉनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों इस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर जाते हैं और विक यहाँ पर काफी रफ कार चलाता है, जिसको देखकर टॉनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पे नीचे उतर जाते हैं। टॉनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक एक पत्थर उठाकर टॉनी के सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टॉनी लुढ़क लुढ़क कर हाइकिंग साइट के बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास जाकर मर जाता है। विक नीचे आता है और टॉनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल देता है। विक टॉनी की डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर बांधकर नदी के अंदर डुबो देता है
और इसके बाद विक अपने डॉगी के साथ वापस घर पर आ जाता है और मेलिंडा से पूछता है कि आजकल टोनी दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है। विक अपनी डॉटर के साथ यहाँ पर अब आराम से शांति से खाना एंजॉय कर रहा है। मेलिंडा कहती है कि काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पर पिकनिक पे नहीं गए, वहां पर चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपनी डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहां पर विक अपने द्वारा ली हुई फोटोज को मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन था, जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है और वो कहती है तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है, तो उसको लाने के लिए वो वहां जाता है तो वो देखता है कि वहां पर टॉनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। अब विक को लगा कि किसी को पता चल जाएगा, इसीलिए वो वहां से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहां पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ तो वहीं पर रह गया। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाकर ले आऊंगा। अब पिकनिक से लौटने के बाद मेलिंडा विक के साथ वक्त बिता रही होती है और विक को कई दिनों के बाद में ऐसा लगा कि शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले ही दिन विक मेलिंडा के उठने से पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पर जाता है। उसके जाने के बाद मेलिंडा उठती है और विक को ढूंढती है और विक के स्नेल वाले रूम में पहुंचती है, जहां पर चेक करने पर वो देखती है कि टॉनी का वॉलेट वहां पर रखा हुआ है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टॉनी को मारा होगा। इसीलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टॉनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है, तो वहां पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है विक क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पर रह गया था। वो कहता है कि देखो स्कार्फ तो मेरे पास है, और वो विक को बॉडी पानी के अंदर धकेलते हुए देख लेता है और वो वहां से डर के मारे भागने लगता है। विक भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और कहता है कि चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई जिस पर मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से मैसेज नहीं होता है और फोन नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर पहाड़ी रास्ता होने की वजह से कार अच्छी तरह से चल नहीं रही थी, लेकिन विक इस साइड से काफी परिचित था, इसीलिए वो अपनी साइकिल से शॉर्टकट लेता हुआ डॉन की कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के साथ ही नदी में डूब जाता है और वहीं पर मर जाता है। इधर मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक करती है और यहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी वो बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, मैं आपको और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का मन बदल गया है। थोड़ी देर के बाद में विक घर पर आता है और मेलिंडा को पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन वो विक को कुछ नहीं बोल रही थी। मेलिंडा ने टॉनी का वॉलेट जो स्नेल रूम से मिला था उसने अब वो जला दिया है, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि उसके पति से ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं करता है और अब वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारेगी। और इस तरह से गलत तरीके से ही सही, लेकिन विक ने अपनी मैरिज जो कि डीप वाटर्स में डूबी हुई थी बाहर निकाल ली है। और इसी के साथ ये मूवी ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।